अब सत्संग शुरू करते हैं। कृपया सभी लोग शांत होकर के बैठिएगा। एक बार सभी लोग मिलकर के लंबे स्वर में ओम बोलेंगे, उसके बाद 3 बार शांति बोलेंगे, फिर सत्संग को प्रारंभित करेंगे। मन को नियंत्रित करने के लिए बाहर के साधन काम नहीं करते हैं। मन को न कपड़े से रोक सकते हैं, मन को न धागे से बांध सकते हैं, मन को न वेल्डिंग के द्वारा हम रोक सकते हैं, न मन को ग्लू से किसी से चिपका सकते हैं। मन इनमें से किसी से नहीं रुकता। तो ये मन रुकेगा कैसे? केवल और केवल आपके इंटरनल एफर्ट, इंटरनल ट्रू एफर्ट से ही ये मन रुकता है, या फिर प्रभु की भक्ति में जब आप डूब जाते हैं तब ये मन रुकता है। तो आइए बड़े प्यार से हम सब लोग मिलकर के एक बार लंबे स्वर में सच्चिदानंद भगवान का ओम नाम बोलेंगे, उसके बाद में शांति। इस सत्संग में उपस्थित आप सभी लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने महाभारत के अंदर एक घटना जरूर सुनी होगी। वो है यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, बातचीत। बड़ी प्यारी कहानी है, शिक्षा देने वाली घटना है। आज उस यक्ष एवं युधिष्ठिर के संवाद में से, बातचीत में से, क्वेश्चन आंसर्स में से, टॉक में से मैं एक दो बात आपको बताना चाहता हूं। प्लीज ध्यान से सुनिए। आप सभी को मालूम है 12 साल का वनवास हुआ पांडवों का। किस लिए हुआ जी? एक बुराई की वजह से। एक बुराई की वजह से 12 साल राजा को अपना राज छोड़कर पत्नी सहित, भाई सहित जंगल में भटकना पड़ा। तो एक बार खुद को देख लें, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। एक बुराई से यदि युधिष्ठिर का ये हाल हो सकता है, पांडवों का ये हाल हो सकता है, जो पराक्रमी थे, बलशाली थे, कृष्ण जैसे योगी जिनके सहायक थे, एक बुराई की वजह से यदि पांडव जैसे लोगों का इतना बुरा हाल, दुर्गति हो सकती है, तो हमारी कितनी दुर्गति होगी खुद सोचिए। बुराइयों से दूर हो जाएं हम लोग। उसके बाद में जब ये 12 साल वन में जब गए, एक दिन की बात है, बहुत प्रयास करने पर भी जंगल में उनको पानी नहीं मिला। पेड़ चढ़ करके देखा तो बहुत दूर पर एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब में से जल लाने के लिए एक एक भाई जाते गए, किंतु कोई लौट करके नहीं आया। बाद में युधिष्ठिर स्वयं चले जाते हैं। युधिष्ठिर ने वहां पर जाकर के देखा, उनके महान बलशाली चारों भाई बेहोश या अर्धमृत अवस्था में थे, आधे मरे पड़े थे लगभग, और पानी कोई वापस नहीं ला सका। तो एक सहज प्रवृत्ति होती है, बेहोश आदमी के ऊपर हम जल छिड़कते हैं। तो युधिष्ठिर ने भी सोचा कि थोड़ा सा पानी लेकर के यदि भाइयों के ऊपर छिड़क दूं तो इनको होश आएगा। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने पानी को छूने का प्रयास किया, इतने में ही एक आवाज गूंजी। वो आवाज थी एक यक्ष की। यक्ष एक जाति थी। यक्ष एक जाति थी, जंगल में रहने वाले
नाच गान में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले कुछ लोगों को यक्ष कहते हैं। किन्नर, गंधर्व, यक्ष, ये लोगों के प्रोफेशनल नेम्स हैं। तो वहां एक यक्ष था। उस यक्ष ने तुरंत आवाज दे दी, हे राजन आप रुक जाओ, मैं इस तालाब का स्वामी हूं, मैं मालिक हूं इसका। मेरी स्वीकृति के बिना, मेरी परमिशन के बिना आप इस पानी को छू नहीं सकते। यदि आप मेरी परमिशन के बिना इस पानी को छूओगे तो क्या होगा? जैसे आपके भाई बेहोश होकर गिर पड़े, अस्वस्थ हो गए, अर्धमृत हो गए, वही हाल आपका भी हो जाएगा। तो यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों की बात मैं बाद में बता दूंगा। उन प्रश्नों से यक्ष प्रसन्न हो, उत्तरों से यक्ष प्रसन्न हो गए और यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे 4 भाइयों में से केवल एक को स्वस्थ कर दूंगा। इनको बीमार मैंने किया तो मैं इनको स्वस्थ करने की विधि भी जानता हूं। तुम्हारे 4 भाइयों में से केवल और केवल एक भाई को मैं स्वस्थ करूंगा। बोलो युधिष्ठिर, किसको स्वस्थ करो? कैसा संकट है आप सोचिए। जिनसे बहुत प्यार हो, ऐसे 4 भाई मरने के लिए तैयार आंखों के सामने, और उनमें से केवल एक को बचा सकता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नेत्रों में आंसू भर के कहते हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा यक्ष, किंतु चॉइस तुम्हारी है। नकुल और सहदेव में से, भीम और अर्जुन में से नहीं, नकुल और सहदेव में से तुम जिसको उचित समझो उसको ठीक कर दो। यक्ष को बड़ा अचंभा हुआ। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुम ये क्या मांगते हो मुझसे? तुम्हें अपना राज्य वापस प्राप्त करना है। दुष्ट दुर्योधन सीधा सीधा तुम्हें राज्य वापस नहीं देगा, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। नकुल और सहदेव युद्ध में तुम्हारे कैसे सहायक होंगे? तुम्हें युद्ध में सहायता के लिए या तो, ऐसे तो सबकी जरूरत है, या तो भीम मांग लेते तुम या फिर अर्जुन मांग लेते। ये दोनों तुम्हारे रक्षक होते युद्ध के अंदर। तुमने नकुल और सहदेव को कैसे मांग लिया? क्या सच में हम कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? रामायण कितना पढ़ लिया, किंतु रामायण से हमने कुछ सीखा? महाभारत कितनी बार पढ़ लिया, किंतु महाभारत से हमने क्या कुछ सीखा? श्रवण कुमार की कहानी कितनी बार सुन ली, किंतु माता की सेवा और पिता की सेवा श्रवण कुमार से हमने सीखी नहीं। और गीता कितनी बार पढ़ी, इसमें से हमने कुछ सीखा नहीं। यदि आज मैं सीखने के लिए तैयार हूं, और यदि आज आप सीखने के लिए तैयार है, तो युधिष्ठिर ने जो बात कही उसमें से थोड़ा सीख लेते हैं हम। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष तुम भली भांति जानते हो हमारी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। पिता हमारे पांडु है, पर माता हमारी 2 है, कुंती और माद्री। कुंती की संतानों में से है यक्ष, मैं जीवित हूं। कुंती की संतानों में से मैं जीवित हूं, किंतु यदि मैं अर्जुन और भीम में से किसी को मांग लेता, माता माद्री की संतानों में से कोई नहीं बचता। यदि मैं कुंती माता की संतान में से मैं जीवित हूं, तो माद्री माता के संतान में से किसी को जीवित होना ही चाहिए। मेरा राज्य मुझे मिले न मिले, तो मैं चाहता हूं मेरी माता माद्री की संतानों में से एक जीवित हो जाए। ये है धर्म, ये है त्याग, ये है स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचना।
यह है केवल अपने बारे में नहीं, पूरे परिवार के सदस्यों के बारे में सोचना। यह शिक्षा मिलती है हमें। इस बात से यक्ष इतने प्रभावित हुए, इस बात से यक्ष इतने प्रभावित हो गए, वो प्रसन्न होकर के कहते हैं कि राजन, तुम यदि भीम को मांग लेते, सच में तुम्हें भीम मिल जाते। तुम यदि अर्जुन को मांग लेते तो सच में तुम्हें अर्जुन मिल जाते, किंतु आज तुमने वो मांग लिया जिसकी आशा मुझे नहीं थी, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। नकुल और सहदेव में से एक को मांग करके तुमने अपने चारों भाइयों को पा लिया, तो उन्होंने चारों को औषधि के द्वारा ठीक कर दिया। यह है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसकी अंतिम कड़ी। किंतु बातें हुई क्या थी यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में? क्या बातें हुई थी और उस समय की कितनी टेक्नोलॉजी थी, यह भी समझने की बात है। उस समय कितनी टेक्नोलॉजी थी, ये हम लोग जान सकते हैं इन घटनाओं के द्वारा। आपने मय नामक एक इंजीनियर के द्वारा बनाई गई सभा के बारे में सुना। मय सभा सुना कि नहीं? सच में राजसूय याद करते समय उसी में तो फिसल के गिर पड़े थे युधिष्ठिर जी। मय सभा में जहां पानी नहीं वहां उनको पानी जैसा दिखाई देता है, और जहां वो पैर को संभाल करके रखते हैं, यहां पर पानी होगा, वहां पर सूखा है। जहां वो दरवाजा समझ करके आगे चलते हैं, धक्का खा जाते हैं, चोट लगती है। जहां वो समझते ये दीवार है, कैसे टटोल के समझते, वहां पर खुली जगह है। क्या टेक्नोलॉजी है ये। मय मेरठ का एक इंजीनियर था। मेरठ आप सभी ने नाम सुना होगा। मेरठ का पुराना नाम था मयराष्ट्र। मेरठ का पुराना नाम मयराष्ट्र, मयराष्ट्र ही बदल करके मेरठ बन गया। मेराष्ट्र और मेरठ बन गया बोलचाल की भाषा में। और अंग्रेजों ने तो मेरठ का मीरठ बना दिया, MEERUT। वो मीरठ लिखते हैं, मेरठ भी नहीं बोलते वे लोग। तो मय नामक एक इंजीनियर था उस समय, जो मयराष्ट्र का था, यानी कि मेरठ का था। उसने उस बिल्डिंग को डिजाइन किया और इतना बढ़िया डिजाइन था, पहले से व्यक्ति को पता ना हो तो वो भ्रम में पड़ जाता था, भूल भुलैया जैसा था एक नए व्यक्ति के लिए। तो ठीक ऐसी ही एक दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी यक्ष के पास थी। उसकी स्वीकृति के बिना उसके तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता था। वो कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करके बैठा था, उसकी स्वीकृति के बिना उसके तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता। तो ये मत सोचिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग केवल आज का ही है। प्राचीन काल में भी इनमें से कई सारी चीजें थी। कुतुब मीनार अपने आप में एक बढ़िया क्रिएशन है। कुतुब मीनार के बगल में जो लोहलाट है, पिल्लर है, जो मेटल का पिल्लर है, आज तक वो अपने आप में एक अजूबा है। उस पिल्लर के ऊपर जंग क्यों नहीं लगता? मेटल के ऊपर। हमें महेंद्र पांचाल भाई जी बार बार कहते हैं हमारे हवन कुंड चमकनी चाहिए, चमकनी चाहिए। चमका देते हैं, 2 दिन में फिर उसके ऊपर हरा हरा रंग आ जाता है। पर वो पिल्लर पता नहीं कितने हजारों सालों का पिल्लर है, उसके ऊपर आज तक रस्ट नहीं है, जंग नहीं है उसके ऊपर। कैसी टेक्नोलॉजी है आप सोचिए। तो यक्ष और युधिष्ठिर जब यक्ष की परमिशन के बिना चारों भाइयों ने पानी को छूने की कोशिश की, वो बेहोश हो गए। और उसके बाद में युधिष्ठिर आए। तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो बातचीत हुई, मैं चाहता हूं प्लीज अपने घर के बच्चों को बिठा करके उनका टॉक सुनाइए आप लोग। क्या उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, कैसे कैसे सवाल थे, कैसे कैसे उत्तर थे। उन्होंने एक सवाल किया
इस संसार में सबसे तेज चलने वाला क्या है? इस संसार में सबसे तेज चलने वाला ऑब्वियसली हम सब कहेंगे लाइट, रोशनी, कांति। हाँ, रोशनी कहते याद आ गई, हमारे शाह जी की बेटी है, कितनी तेज चलती है पता नहीं है। तो वो जो लाइट है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर 1.62 क्या बोलते हैं उसको, 1,62,000 माइल, अभी मिलियंस में आया नहीं ठीक से मुंह में, ठीक है 86 जो भी है, इतने माइल्स की दूरी चलती है। पर युधिष्ठिर जी का उत्तर बड़ा अजीब था, जो आजकल हम जानते हैं उस उत्तर को। उन्होंने कहा मन से बड़ा तेज चलने वाला इस संसार में कोई नहीं, मन से तेज चलने वाला कोई नहीं। चाहे रोशनी कितनी प्रचंड क्यों ना हो, कितनी ताकत वाली क्यों ना हो, छोटा सा बादल उसको रोक देता है। क्यों जी? मैं देखता हूं उधर धूप है, इधर धूप है, बीचों बीच में छाया है। कैसे? क्या सूरज ने बीच में जलना बंद कर दिया थोड़े से हिस्से में? कैसे? अरे एक छोटे से बादल ने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने वाले लाइट को रोक दिया है, उसको रोक दिया बस। एक छोटा सा छाता लाइट को रोक देता है। पर मन को, अभी मैं बता रहा था, मन को न धागा रोक सकता है, पता नहीं अमेरिका में फेविकॉल होता है कि नहीं, न फेविकॉल न ग्लू रोक सकता है, न कोई जंजीर रोक सकती है, न कोई पिंजड़ा रोक सकता है, न कोई दीवार रोक सकती है, न कोई पर्दा रोक सकता है। मन को कोई रोक सकता है? नहीं। तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वो जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में एक प्रश्न था, इस संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, मटेरियल क्या है? तो वो कहते हैं इस संसार में सबसे तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट और मटेरियल मन है, मन से तेज चलने वाला कोई नहीं है। यही बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। और मन के लिए वेदों ने कहा ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन जो है प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाश से। मैंने अपने आप से पूछा मन कहां प्रकाश से भरा हुआ है? भीतर सारा अंधेरा ही तो अंधेरा है, कैसा प्रकाश है? पर मन की लाइट ऐसे नहीं दिखाई देती जैसे आप देखना चाहोगे। अच्छा एक बात बता दो, रात में सूरज होता है क्या? रात में सूरज दूसरी दिशा में होता है, जहां हम हैं वहां नहीं होता, अंधकार है, ठीक है। अच्छा ये समझ लीजिए एक भी लाइट नहीं जली, एक भी लाइट नहीं जली है और गहरा अंधकार है। आपने एक दीपक भी नहीं जलाया और भी अंधकार है। अमावस्या है, चांद नहीं है, इसलिए और घनघोर अंधकार है। बादल छाए हुए हैं, इसीलिए तारों से जो हल्की रोशनी आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है। 100% डार्कनेस, 100% डार्कनेस। उस 100% डार्कनेस के अंदर आप बड़े तसल्ली से नींद में सोए हुए हैं, आप नींद में सोए हुए हैं। अचानक नींद में आपने मुझे देखा, अचानक नींद में आपने मुझे देखा, नींद माने सपने में। आपने सपने में मुझे देखा, खैर मुझे क्यों देखेंगे, आप और कुछ देखेंगे, जो भी देखेंगे। तो आपने सपने में कुछ देखा, अपने बेटे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को। वो पत्नी किचन के अंदर आपकी प्यारी सी वस्तु बना रही है, कोई मिठाई, कोई पकवान पका रही है, और सपने के अंदर आपको पत्नी भी दिखाई दे रही है। वो जो बर्तन चला रही है वो आवाज भी आपको सुनाई दे रही है, और उस बर्तन के बीच में पड़े हुए मसालों से खुशबू भी आपको पता चल रही है सपने के अंदर।
जी जब लाइट ही नहीं है आपको अपनी पत्नी कैसे दिखाई पड़ी? कोई प्रकाश तो था नहीं, सूरज नहीं है, रात है, चांद नहीं है क्योंकि अमावस्या है, तारों की रोशनी नहीं पहुंच रही है, बादल छाए हुए हैं, कोई लाइट ऑन नहीं, कोई दीपक नहीं जला। उस गहरे अंधकार के अंदर सोने वाले व्यक्ति को यह सारा का सारा चित्र कैसे दिखाई पड़ा? अंधकार में कुछ दिखता तो नहीं है। यह है मन की प्रतिभा, यह है मन की क्वालिटी। मन अपनी रोशनी के अंदर आपको सारा दृश्य दिखा रहा है, केवल फोटो ही नहीं दिखा रहा है, खुशबू भी आपको सुंघा रहा है। ये मन हो सकता है प्यार से आपकी पत्नी ने आपके मुंह में एक गुलाब जामुन रख दिया हो और आपको वो मिठास भी आपके मुंह में आ गई हो, वो मिठास भी आपके मुंह में शायद आ गई हो। तो ये है ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ये मन की शक्ति है, ये मन की ताकत है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा सबसे वेगवान क्या है? तो उन्होंने बताया सबसे वेगवान मन है। तो जितने प्रश्न आपके सामने रखना चाह रहा था वो सब मैं ही नहीं रख पा रहा हूं, किंतु और एक प्रश्न आपके सामने रखूंगा क्योंकि आज उसका मौका है। उन्होंने पूछा, यक्ष ने और प्रश्न पूछे कि हम देखते हैं मनुष्य से निर्मित हर वस्तु से ऊंचा है आकाश। क्यों जी? मनुष्य से निर्मित हर वस्तु से ऊंचा है आकाश। आकाश से ऊंचा कुछ है क्या? हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाई हो वो आकाश से ऊंचा नहीं है। किंतु अगला प्रश्न था युधिष्ठिर जी का, युधिष्ठिर जी से यक्ष का, आकाश से इस संसार में ऊंचा क्या है? किंस्वित् कश्चित् उच्चतरः खात्। आकाश से इस संसार में ऊंचा क्या होता है, महान क्या होता है? तो हम पता नहीं टेप लेकर के लग जाएंगे, मीटर लेकर के नापेंगे, पर युधिष्ठिर का उत्तर था पिता उच्चतरः खात्। इस आकाश से भी ऊंचा, इस आकाश से भी महान, इस आकाश से भी विशाल यदि संसार में कुछ है तो उन्होंने कहा पिता। आप कोई स्केल और टेप लेकर के नापने न बैठ जाइए घर जाकर के अपने पिता को कितने ऊंचे हैं। शायद 6 फीट से बड़े नहीं होंगे, होंगे 6 फीट से छोटे। किंतु यहां पर उनकी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं युधिष्ठिर, उनके ममता की बात कर रहे हैं, उनके त्याग की बात कर रहे हैं और उनकी तपस्या की बात कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप के ग्रुप में होंगे आर्य समाज के, आज सोनी जी ने एक फोटो शेयर की ग्रुप के अंदर, 2 पैर दिखाई दे रहे हैं उसमें, किसी का चेहरा नहीं, और 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं और एक लैडर, एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। जो ऊपर से नीचे उतरने वाले जो 2 पैर है उसके सामने लिखा हुआ है कि यू, ये आप है, ये दोनों पैर आपके हैं। और जब सीढ़ियां उतर रहे थे बीच में बहुत बड़ा गैप था, एक लकड़ी और नीचे वाली लकड़ी के बीच में बहुत बड़ा गैप था, उसमें 2 हाथ ऐसे हैं, 2 हाथ लेडर के बीच में ऐसा है, ऐसा पकड़ करके नीचे उतरते समय कहीं मेरा बेटा पैर फिसल करके नीचे न गिर जाए, इसलिए पिता जहां लकड़ी होनी चाहिए थी वो लकड़ी नहीं है वहां पर, तो पिता ने अपना हाथ रख दिया, बेटा तो मेरे हाथ के ऊपर पैर रख करके मेरे ऊपर वजन डाल करके तो नीचे उतर। ये है त्याग, ये होती है पिता की तपस्या। तो माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। मैं कितनी बार समझाऊं, कितने प्रकार से समझाऊं, कितने उदाहरणों से समझाऊं, चाहे किसी भी प्रकार से समझाऊं, पर तात्पर्य यही है, माता और पिता से बढ़कर कोई नहीं।
इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था, भारत में LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, वो एक कैप्शन यूज करते थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो लिखते थे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो किताब हमारा इंश्योरेंस ले लीजिए, हम जीवन के साथ भी आपके साथ है, और जब आपकी लाइफ नहीं रहेगी, आपका जीवन नहीं रहेगा, हम उसके बाद भी आपके परिवार का साथ निभाएंगे। एक पिता अपना लाइफ इंश्योर करवा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। आप एक पिता हैं, हजारों डॉलर आप लाइफ इंश्योरेंस में चुकाते हैं, आपको क्या मिलता है? जीते जी एक कौड़ी वापस नहीं आती, मरने के बाद में आती है। मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे को कोई कष्ट न हो, मेरे मरने के बाद भी मेरी बेटी को कोई दिक्कत न हो, मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार के सदस्यों को कम से कम पैसे को लेकर के कोई दिक्कत ना आए, ये सोच करके मैं तो पता नहीं कब मरूंगा, पर आज से सोच करके मैं एक एक कौड़ी जमा करके कंपनी को दे देता हूं। ये सोचने वाला माता पिता के अलावा कोई नहीं हो सकता। केवल माता पिता भी इतनी दूर सोचते हैं। तो भले ही साल में एक बार मदर्स डे, साल में एक बार फादर्स डे कह करके हम मना लेते हैं, किंतु ये साल में एक दिन नहीं है, पूरे 365 दिन मदर्स डे है, पूरे 365 दिन फादर्स डे है। साल में एक बार सेल्फी खींच लेना माँ बाप को बिठा करके, साल में एक बार माँ बाप को गिफ्ट दे देना अच्छा है, अच्छा है, किंतु बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। व्हाट्सएप के ऊपर कितने फोटो आते हैं, 364 डेज मां कैसी बैठी है, और मदर्स डे वाले दिन मां कैसे बैठी हुई है। सब आ रहे हैं, सेल्फियां खिंचवा रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, आई एम विद माय मदर। क्या यही है मातृ दिवस? क्या यही है पितृ दिवस? थोड़ा सोचिए। आचार्य राजसन जी कहा करते थे, आपके घर के अंदर जो प्राइम लोकेशन होगा वो आपके माता पिता का होना चाहिए। भारत में जैसे टूटी चारपाई दे करके किनारे डाल देते हैं, वो नहीं। आपके घर के अंदर सारी साड़ियां निकाल करके रख दें, उसमें जो मोस्ट वैल्यूबल साड़ी होगी, कहना नहीं पड़ेगा, वो आपकी मां की होनी चाहिए, न कि पत्नी की। जब आपके परिवार के सारे जूते इकट्ठे कर लिए जाए, उसमें जो मोस्ट वैल्यूबल जो जूता होगा वो आपके पिता के होने चाहिए, न कि आपके ना आपके बच्चों के। ये होता है पितृ दिवस, ये होता है मातृ दिवस। वो कहते हैं जब कभी भी आप खाने के लिए जाइए, बड़े प्रेम से अपने माता पिता को अपने साथ लेके जाइए बाहर रेस्टोरेंट में। आप कहेंगे कि आर्य समाज बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं सच कहता हूं, सच में आर्य समाज मुसीबत है। ये बातें दूसरे मंदिर बताते नहीं ना, आर्य समाज बताता है, और इसका पालन करना मुसीबत है। बच्चा थूकेगा भी तो चलेगा मेरे ऊपर, मां के बोलते बोलते मुंह से दो कण निकल करके भी मेरे ऊपर गिर गई तो मैं उग्र बन जाऊंगा। बेटा लात भी मार देगा मेरी थाली को तो चलेगा, किंतु कपकपाते हाथों से, पिता के हाथों से गिलास भी गिर गया, मैं चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर। किसने कहा था तुझे करने के लिए, तूने ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया। ये मुसीबत नहीं, ये वरदान है। तो जब खाने के लिए जाओ तो उनके लेके जाओ। ये शब्द मेरे नहीं है, स्वर्गीय आचार्य राजसन जी की बात में बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं कि उस होटल वाले से, रेस्टोरेंट वाले से कहो, आपके रेस्टोरेंट के जो मोस्ट स्पेशल डिश है
जो एक्सपर्टाइज है वो पहले मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए यहाँ पर रखो, बाकी ऑर्डर हम बाद में देख लेंगे। जब अपने लिए कुछ खरीदने के लिए जाओ, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, उससे कहो आपकी दुकान के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ चीज है पहले वो पैक कर दो। मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मैं बाद में सिलेक्ट कर लूंगा मुझे क्या पसंद है। तो मातृ दिवस और पितृ दिवस को एक दिन तक सीमित मत रखिए। पूरा साल ही माँ का है, पूरा साल ही पिता का है, तो उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें, प्रीति से व्यवहार करें। वो बोल बोले जिन बोलों को सुनकर के उनको खुशी मिलती है। उनकी एक आध बात हमें अच्छी ना भी लगती होगी, क्या जा रहा है, सुन लेते हैं बैठ करके थोड़ी देर। यदि उनको वो बातें कह करके खुशी मिलती है, उनको उनकी खुशी के लिए क्या उनके दो वचन में सुन नहीं सकता? आप सोचिएगा। तो बस मैं ज्यादा नहीं कहूं और आगे अभी ज्यादा कह चुका हूं। तो ये फादर्स डे कि आप सभी को शुभकामनाएं, किंतु सब मिलकर के अपने माता पिता को बहुत बहुत प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, सेवा दीजिए। 2-4 मिनट उनके साथ बिताइए, उन्हें छू लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। आप 10 नौकरों को लगा करके काम कराएंगे, उनको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितने 2 पल आप उनके पास बैठ जाओ तो उनको जो खुशी मिलती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।